नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। जो लोग सिंगल हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप जनरल तरीके से ही लीजिएगा, हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ये नहीं, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 3 से लेके 9 नवंबर तक की। और इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। 3 से लेकर 9 तारीख तक की आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या कह रहा है। ये 3 से लेकर 9 तारीख तक की आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो हाई प्रेस्टिस का है। आप अपनी नॉलेज को काम पे लगाओगे, आप अपने विजन को, मिशन को क्लियर करोगे, आप चीज़ों को साइलेंट पे ऑब्जर्व करने के मूड में रहोगे। आप रिश्ते की, जीवन की अच्छी बुरी अनुभव से आप हर चीज़ को टटोलोगे, अपने माइंड को भी आप कंट्रोल करोगे। आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता नहीं, लेकिन आप हर कुछ जानते हुए भी हर चीज़ को अपने तरीके से देखने की, समझने की कोशिश करोगे। किसी के बहकावे में आके कोई भी बात को आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। समझदारी से आप जो भी डिसीजन लोगे बहुत ज़्यादा समझदारी से लोगे। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आप ये सारे फायर साइन पास्ट में सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी था और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, क्योंकि लियो का भी आया, एरीज का भी आया, सजिटेरियस का भी आया। ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने में बिजी था और आप किसी भी तरीके से खुद की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे थे। होना ही है, क्योंकि आप लोग सिंगल जो हो, खुद को सिंगल मानते हो। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी 2 कार्ड आए हैं। मैं 2 नहीं लूँगी, फिर से मैं शफल करके 1 कार्ड जरूर लूँगी। 2 कार्ड की ज़रूरत तो है नहीं, 2 कार्ड नहीं लूँगी। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़ा परेशानी में हो। आपको लग रहा है कि आप कुछ नया करना चाहते तो हो, लेकिन चाहकर भी आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो, चाहे रिश्ते में दोबारा से जाना, क्योंकि फिलहाल तो आप सिंगल हो, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। कुछ भी, किसी परेशानी को आप याद किए जा रहे हो, किसी ने आपको अपमानित किया था, कुछ कहा था, ह्यूमिलिएट किया था, इन सारी चीज़ों को आप रिकॉल कर रहे हो और आप खुद को रोक रहे हो, क्योंकि पूरे हफ्ते का एनर्जी जैसा है कि हाई प्रिस्टेस का, आप हर अच्छे बुरे चीज़ों को आप दोबारा से आप रिकॉल करोगे और आप देखोगे कि किस तरीके से आप अकेला हो, क्यों हो, कि क्या हुआ था। ये जो बातें हैं ये आपको रोक देगा। अगर आप कोई डिसीजन लेना भी चाहते हो अपने रिश्ते की बिहाफ में, लेकिन आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि अच्छे बुरे जो अनुभव आपने इकट्ठा किए हैं पास्ट में, तो प्रेजेंट में उसको ही आप रिकॉल कर रहे हो। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट से आपके लाइफ में कोई आ सकता है। अगर आपके लाइफ में पास्ट में कोई था तो क्या इन दिनों पास्ट से आपके लाइफ में कोई आ सकता है, देख लेते हैं। टेम्परेंस, मुझे लगता है किसी की आने की ज़बरदस्त चांसेस है। सजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, सजिटेरियस का। वो इंसान, वो बंदा या बंदी जो भी पास्ट में आपके लाइफ में था, वो खुद ही अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगा हुआ है। वो हिसाब जोड़ रहा है, कहाँ गलती हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ और इसको सही कैसे किया जाए। तो ये बंदा दोबारा से, बंदा या बंदी आने की चांसेस तो है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ ये वेट कर रहा है, क्योंकि जल्दबाजी ये नहीं दिखाएगा।
हो सकता है इनको लगता है कि जल्दबाजी करने से रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसीलिए फिलहाल के लिए ये बहुत पेशेंसली इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से कोई सिग्नल का इंतज़ार है उनको। देख लेते हैं क्या नया कोई आ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस नया भी कोई आ सकता है, कोई स्टेबल बंदा या बंदी जो फिनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, जिनके पास हर चीज़ की एक अलग कीमत होती है, जो हर चीज़ को अपनी तरीके से देखता है, जो संभालना जानता है, जो बिखरे हुए चीज़ों को संभाल के रखना जानता है, जो पैसे कमाने भी जानते हैं, पैसे को सेविंग्स करना भी जानता है, वो स्टेबिलिटी को जानता है। हो सकता है उनका जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो हो, लेकिन स्लोली बट श्योरली ही और शी कम टू योर लाइफ एंड वो आपकी जो ज़िंदगी है उसको बदल के रख देंगे, जो भी आएगा। अगर किसी के लिए नया आ रहा है, क्योंकि पास्ट का जो पर्सन है वो पेशेंसली वेट कर रहा है, अगर इसमें कोई नया आ गया और वो आपको भाग गया तो ये बहुत अच्छा इंसान होगा। जो भी होगा बंदा या बंदी, ये क्योंकि पास्ट के हो सकते हैं आपके अनुभव जो है वो बहुत सही नहीं है, तो जो भी आएगा ये आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। यस, 4 ऑफ कप्स के कार्ड आप खुद ही देख लो। यूनिवर्स जी यही कह रहा है कि आप जो बेटर ऑप्शन के तलाश में हो, ऐसा नहीं है कि आपको बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके पास है वो भी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है। आपको दुखी नहीं होना है। अगर आप किसी का आने का इंतज़ार कर रहे हो, जो आपके लाइफ में आने से आपको पूरा महसूस होता है, जो जिसको आप दिल से महसूस कर रहे हो, तो आपको थोड़ी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा और रोने धोने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है उसको थोड़ा वक्त देने पड़ेंगे। और अगर आप नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नया भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, नया या पुराना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।